Yesterday night, Ganpati Bappa came in my dream. We had a long discussion about things happening around. While the divine knowledge was flowing, I came to realize that Bappa himself is the embodiment of personality development. His big flapping ears were telling me that we should be a good listener. When we are a good listener, one not only becomes popular, but by passage of time starts gaining knowledge of various fields. एक अच्छा श्रोता बनने से हम ना ही लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, परंतु धीरे धीरे अनन्य क्षेत्रों का हम ज्ञान भी हासिल करना शुरू करते हैं। ऑडियंस बनना ज़रूरी है। ऑडियंस का मतलब होता है बीइंग एक्सपर्ट इन ऑडियो साइंस। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, हम समझने के लिए नहीं सुनते हैं। श्रोता बनिए, सोता नहीं। और एक बात ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में एक अच्छा आईक्यू होना ज़रूरी है। एक अच्छा आईक्यू होने से हम ज़िंदगी की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, पर जब हम लोगों के दिल में जगह बनाते हैं तो आईक्यू के साथ एक अच्छा आईक्यू भी होना बहुत ज़रूरी है। And while the divine was talking, I could not see his mouth. It was hidden beneath the trunk, and he had a very small mouth. It was asking me to learn that you should speak less, listen more. And ignorance is like a gold tooth. It is never seen when a mouth is shut. अज्ञानता एक सोने के दांत के जैसी होती है। जब तक आप अपना मुंह ना खोले वो कभी नहीं चमकती, वो कभी नहीं दिखती। It is your mouth that will lead you to trouble. Your ears will never. इसलिए हमने दो कान पाए हैं, एक मुंह पाया है। भाई दुगना सुनिए और कम बोलिए। Now I could see his tiny, miny, divinely twinkling eyes. They were observant, making me understand the importance of developing the sense of observation. Observation is the cheapest mode of education. One should learn to observe successful people and also failures. सफल लोगों को देखकर हम ये सीखें कि ज़िंदगी में सफल कैसे होना चाहिए, और जो असफल होते हैं उनसे ये सीखना भी ज़रूरी है कि असफल किस वजह से होते हैं, वो हमने ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। Our loving Bappa had a very big elephant head. Now let me tell you that elephant's head is the biggest in the living kingdom, and it also has the sharpest, deepest and the strongest memory. It means we should always think big, dream big, because these dreams, thinking, thoughts, ideas, they are the seeds of our bright future. ये जो हमारी सोच होती है, हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना उज्जवल हमारा भविष्य होगा। हमारी सोच ही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है। My attention was drawn to his forearms with modak, blessing, pash and parsha. Parsha is an axe. It symbolizes analysis. मतलब समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उन्हें समझना। मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसे डेरिवेशन कहते हैं। एक समस्या है जिसे हम एक्सपैंड करते हैं और उसको क्लियरली देखते हैं तोड़कर, विच इज सिम्बलाइज्ड बाय द पर्शा। द पाश सिम्बलाइजेज अ नॉटेड रोप, एक स्ट्रिंग। ये सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। सिंथेसिस जिसे मैथमेटिकली हम इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब जोड़ना। हम समस्याओं को एनालाइज कर रहे हैं और उसको उसके सॉल्यूशंस निकाल कर बहुत तरीके से उसे जोड़ रहे हैं। कभी कभी तो उनके हाथ में अंकुश भी दिखाया जाता है। अब आप अगर अंकुश देखेंगे तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग। हर व्यक्ति को कई बार
पुश करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा बेलगाम हो जाए तो उसे पुल भी करना पड़ता है। तो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ बेसिकली पुशिंग एंड पुलिंग। और हाँ, ये मत भूलिए कि ये 4 हाथ का मतलब मल्टीटास्किंग भी होता है। आज के इस भागते दौड़ते युग में इंसान को उन्हीं 24 घंटे में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और ये बहुत सारे काम करने की क्षमता, ये मल्टीटास्किंग हमारे बापा के 4 हाथों से बताई जाती है। नाउ कमिंग टू अ वेरी यूनिक फीचर, हिज नोज। बापा's nose is a trunk. Don't poke your nose in anybody's business. No, we should poke the nose, but not in people's business or others' matter, but we should poke our nose in all the knowledge available around us. At the same time, with this particular nose, we should develop the sense of understanding what is right and wrong for us. And apart from knowledge, the trunk has the ability to understand which grass to leave and which grass to eat. Means we should have the sense of understanding to guess and to sense opportunities. Which opportunities to take to our advantage is what the trunk symbolizes. And now let me come to the most interesting feature of our Bapa's personality. His beautiful pot belly. It symbolizes to have a stomach to digest whatever negative or bad happens in our life. बापा का बड़ा पेट हमें ये बताता है कि संसार में जितनी भी नकारात्मकता या जितनी भी विपरीत परिस्थिति है, उन्हें हमें डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति, स्वयं को फोकस रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन नेगेटिविटीज़ को, हम उन निंदा को पचाने की क्षमता रखें और ज़िंदगी में अपने फोकस को ना भूलें। When I was looking at Bappa, one question struck me. Why doesn't Bappa have a human head? Why there is animal head over a human body? And this gave me the answer to one of the most important key to ecological balance. That if the nature has to be balanced, it is only the animal kingdom and the human kingdom that has to strike a golden mean, a golden balance. यानी इस संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्राणी मात्र, वन जीवन, पेड़ पौधे और इंसान सब मिलजुल कर रहें। They should learn to live in harmony. And the discussions went by. I was engrossed in the divinity, feeling ecstatic, passing from the ephemeral to the ethereal. Suddenly I found Bappa strung on my shoulder, and he said, "Son, it is time for me to go back, because I'll be just coming back to my earthly abode in the coming few days." And lo, I woke up from the dream. सवेरे परिवार के साथ नाश्ता करते बैठा था। वाइफ को बोला, बापा मेरे सपने में आए थे। बच्चे भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गए, एक्साइटेड भी हुए। मैंने वाइफ से कहा, आने वाले कुछ दिनों में गणपति जी विराजमान होने आ रहे हैं, चलिए अच्छी मूर्तियाँ ढूंढते हैं। बात करते करते ऐसा मन में आया कि इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हम देखते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं और फिर उन्हें 10 दिन बाद विसर्जन भी कर देते हैं। तो ये दुख जो है, जैसा मैंने अपने वाइफ को बताया, उसने कहा, संजय ये तो 10 दिन के लिए ही बापा जब आते हैं तो उनके उत्साह के साथ, उस खुशी के साथ, उस हर्षोल्लास के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें घर में रखते हैं। अगर हम उन्हें विसर्जित ना करें तो शायद साल भर जब बापा घर पर रहेंगे तो वो हर्षोल्लास, वो आनंद, वो सिंसियरिटी, वो डिविनिटी, वो भक्ति शायद हम उतनी ना मेंटेन कर पाए। तो ये बड़ा महत्व का है समझना कि अतिथि देवो भव तभी हो सकता है जब वो कुछ क्षणों के लिए आएँ, तो ही उनका आदर सत्कार, वो भक्ति हो सकती है। नहीं तो हम ये ज़रूर सोचने लग जाते हैं, अतिथि कब जाओगे।
इसीलिए जीवन में सुख और दुख आते हैं। सुख हैं, दुख हैं तो ही उनका महत्व है। जब रात हो तभी दिन का महत्व है, जब बरसात हो तभी इंद्रधनुष का महत्व है, जब दुख हैं तभी सुख का एहसास होता है। इसलिए ज़िंदगी में चीज़ें क्षणिक होती हैं, पर इन क्षणिक क्षणों में ज़िंदगी जीना, यही ज़िंदगी जीने की कला होती है। अब बच्चे कहने लगे, पापा आप एक चीज़ तो भूल गए कि पापा हम ये भी सिखाते हैं कि अगर हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं तो हम संसार की पूजा करते हैं। उन्होंने तो अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और इस संसार की उन्होंने प्रदक्षिणा की, ऐसा कहा है। तो हमारे जीवन में माता पिता का बड़ा महत्व का स्थान है, और ये माता पिता ही होते हैं जो हमारा सबसे भला इस संसार में चाहते हैं। उनका दर्शन, उनके सवेरे पैर छूना, ये करने से हम इस संसार को अपना मानकर उसकी शक्ति अपने अंदर में सम्मिलित कर लेते हैं। हाँ, ये तो शाश्वत सत्य है। अब देखो, बापा की पूजा करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई अवडंबर नहीं, कोई बहुत बड़ी रीति रिवाज नहीं। ये हमें ये सिखाती है कि अगर हम सिंपल रहें, सरल रहें, अप्रोचेबल रहें, अवेलेबल रहें, तो हम लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। लोग हमें अपना मानकर अपने दिल की बात बताते हैं। हमारे बापा बुद्धिदाता है, विघ्नहर्ता है। अलौकिक शक्तियाँ, अद्भुत व्यक्तित्व के बावजूद वो बड़े सरल हैं, और इस कारण ही वो अग्र पूज्य हैं, गणों के ईश हैं। उनकी पूजा सारे देवों में पहले की जाती है, और उनके इस धरातल पर आने के बाद ही हमारे सारे त्यौहार शुरू होते हैं। अगर हम देखें तो बापा की मूर्ति, बापा का स्वरूप किसी भी चीज़ में देखा जा सकता है। आप देखिए, एक पाषाण, एक पत्थर भी अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें बापा का रूप दिखेगा। एक झाड़ का तना देखेंगे तो भी आपको इसमें बापा का रूप दिखेगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ऐसा ट्रंक का, ऐसा एक हम उनकी सूंड का ऐसा एक लाइन आकार बना दें, एक आर्टिस्ट उसको अगर डेवलप कर ले, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये गणपति बापा है, वो अपने आप समझ जाते हैं। यानी हमें इससे ये समझना चाहिए कि हम जितने सरल, जितने इजी, जितने अप्रोचेबल, या लोगों को उनके लेवल पर जाकर हम जब बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सम्मिलित होते हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद तो ही हमको ज़िंदगी में रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, लक्ष्मी, सरस्वती, इनकी ज़िंदगी में प्राप्ति होती है। आने वाले दिनों में अब आप बापा विराजमान होंगे, 10 दिन तक हमारे साथ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी आप उनकी मूर्ति को देखेंगे तो आप उनके व्यक्तित्व की हर ये पहलू को याद कीजिएगा और अपना व्यक्तित्व विकास कीजिएगा। अब आप सबको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, गणपति बाप्पा मोरया, मोरया, मोरया।